नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे और विधान परिषद की कार्रवाई दोपहर 12 बजे शुरू होगी। विपक्ष के तेवर को देखते हुए सदन में आज भी हंगामे की आशंका जताई जा रही है। यूपी और उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की जीत पर गुरुवार को बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए थे, जिस पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया था। क्या आप बोलना चाहते हैं? बोलिए, बैठे पर। सदन के अंदर सदन के बजाय भोलेनाथ का मंदिर यहाँ पे बनाने का मैं मांग करता हूं। इसको मान लीजिए, भगवान तो कण में व्याप्त हैं। बैठ जाइए, मां बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से सत्र की आप देख रहे थे तस्वीरें, ये कल की तस्वीरें, ये कल जब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी को। और देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति से बिहार का कितना असर होता है। आपको ये तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं। कल दरअसल सदन में जय श्री राम के नारे लग गए। उसके बाद विपक्ष ने आपत्ति जताई और यहाँ तक ये तंज कहा कि अब सदन का नाम ही, आप विधानसभा की बात की जाए तो सदन का नाम ही बदल दीजिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हंगामा हुआ। सिर्फ विधानसभा में उठ रहे जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे ही क्यों सुनाई पड़ते हैं? उन्हें देश के चारों कोने से उठ रहे जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे क्यों नहीं सुनाई पड़ते हैं? भारत की जनता ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से देश के चारों दिशाओं में विजय दिलाई है भाजपा को और मोदी की नीतियों को। इतना बड़ा जीत दर्ज कराया है जनता ने, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है आज और 10 तारीख से ही खुशियों का पर्व शुरू हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही करके दिखाया। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज कराई। तो देखिए, हर हर महादेव और जय श्री राम पर सियासत। हालांकि देखिए, जय श्री राम पर भारतीय जनता पार्टी की सियासत केंद्रित रहती है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है और आपने देखा कल जगह जगह जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगे। हालांकि ये भी आपको बता दें कि इसकी गूंज बिहार विधानसभा में भी दिखाई दी और वहां जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो विपक्ष ने आपत्ति जताई और विपक्ष का कहना है कि ठीक है, आप यहाँ अब इसका नाम भी बदल दीजिए। आपको बता दें कि आज भी हंगामे होने के आसार हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से आशुतोष चंद्रा लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए, ये तो तय है आज भी हंगामे होने के आसार हैं। जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगे, विपक्ष ने तो आपत्ति जताई, लेकिन देखिए अगर उत्तर प्रदेश में जीत हुई है तो ये तो तय है कि बिहार की राजनीति में इसका सीधा असर दिखाई देगा। नहीं, बिल्कुल। और ये पहले से ही मन बना चुके थे बीजेपी के विधायक, जो यहाँ के थे, बीजेपी के नेता थे, कि वो जवाब देंगे। और चूंकि चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान बहुत सारी बातें ऐसे सामने आई थी जो बीजेपी के विधायकों को ठीक नहीं लग रही थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो 10 तारीख का इंतजार करेंगे। कल शाम की बात मैं बताता हूं। कल शाम में जब सदन खत्म हो गया, उसके बाद बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने मुकेश सहनी से इस्तीफा मांग लिया कि उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये शुरुआत है। और कल जिस तरह से जय श्री राम के नारे सदन के अंदर लगे और हर हर महादेव के नारे लगे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आज का भी दिन बीजेपी के विधायकों के लिए अहम है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का उत्साह, बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, विधायकों का उत्साह चरम पर है। और स्वाभाविक तौर पर कल मेरी बात हो रही थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, मैं बातचीत कर रहा था, उनका साफ तौर पर कहना था कि अब वक्त आ गया है तो बिहार में भी बीजेपी के
नेता को लीड करने का अवसर मिलना चाहिए। तो मैंने यही सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार क्या काम करेंगे, तो नीतीश कुमार क्या काम करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, अब बीजेपी को लीड करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये सोच जो है बीजेपी के अंदर वो चल रही है। तो अब वो सोच कहां तक जाएगी, कैसे क्या होगा, वो थोड़ा सा अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब आपको वो बातें, सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी। आशुतोष, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया आपने, क्योंकि देखिए अभी तक कार्यकर्ता दबी जुबान से ये बात कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि अगर नंबर की बात की जाए एक भारी बहुमत भी कह सकते हैं। बहुमत कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आप देख रहे हैं कितने विधायक हैं। सवाल उठता है कि जिस तरह से मजबूती है तो कार्यकर्ता आप चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने जब आप सवाल पूछा तो कह रहे हैं कि अब यहां भी नेतृत्व होना चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है ही। दूसरी बात आपने देखा कि सदन में भी, हालांकि विपक्ष ने आपत्ति जताई कि आप इस तरह से नारे धार्मिक मुद्दों को लेकर नहीं उठा सकते हैं, लेकिन देखिए कहते हैं ना कि जब आपको ऐसी जीत होती है, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो कि इतिहास बनाया भारतीय जनता पार्टी में, तो आप देखेंगे इसका असर तो आप दिखाई देगा। अगर आज की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, किस तरह से हंगामे होने के आसार हैं आशुतोष? नहीं, स्वाभाविक तौर पर बीजेपी की तरफ से विशेष रणनीति भी कुछ विधायकों ने तैयार की है। अब वो रणनीति कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे सदन के अंदर, वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अपने मुद्दों के जरिए अपोजिशन को दबाना और साथ ही साथ सहयोगी दल पर प्रभाव दिखाना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मुकेश सहनी को लेकर के अब ये बातें सामने आ रही हैं और हरिभूषण ठाकुर ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। अब चूंकि जिन जिन मुद्दों पर क्लैश होगा, जिन जिन मुद्दों पर टकराहट की नौबत आएगी, उन मुद्दों पर यहाँ पर आप देखेंगे बीजेपी डोमिनेट करेगी। आपको याद होगा कि हरिभूषण ठाकुर ने पहले ये कहा था सदन के अंदर कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो नेता ऐसे हैं जो खाते इस देश का है, गाते दूसरे देश का है, उनको बाहर जाना चाहिए, उनको उनके वोटिंग अधिकार छीन लेने चाहिए। उसके बाद इंजीनियर शैलेंद्र, बीजेपी के विधायक, उन्होंने भी सेम उसी पैटर्न पर सदन के अंदर सवाल खड़े किए थे और लगातार हंगामा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें जेडीयू की भूमिका पूरी तरीके से नगण्य हो गई थी, जेडीयू साइलेंट मोड में चली गई थी, जबकि अपोजिशन ये चाह रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी रणनीति स्पष्ट करें अल्पसंख्यकों को लेकर। और दूसरी बात है कि जो स्टेटमेंट बीजेपी के विधायकों की तरफ से आ रहे हैं उसको वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। लेकिन जेडीयू पूरी तरीके से साइलेंट हो गई थी। तो कहीं ना कहीं अब जो दो वाकयात हुए थे, अब हौसले इतने बुलंद हैं कि आने वाले समय में अगर सदन के अंदर थोड़ी सी भी कहीं रूलिंग पार्टी को, खासतौर से बीजेपी को ये लगता है कि नहीं वो उनके हित में नहीं है या फिर वो उनके एजेंडे पर वो काम नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के विधायक अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और ऐसे में जेडीयू के लिए मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि जेडीयू का एजेंडा बीजेपी के एजेंडे से मेल नहीं खाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और क्योंकि देखिए जिस तरह से कई बातों को लेकर आपने देखा कि बयानबाजी, और अब ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जेडीयू इस बीच किस तरह से अपना बचाव करेगी और कैसे बयान देगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।